बस नहीं बुलाया जा रहा है, हमें फोन करके भी धमकाया जा रहा है कि आइए आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको सेवा मुक्त कर दिया। सरकार को अब सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आगे की उग्र आंदोलन के लिए वो तैयार। आज अनशन पे है, अगर इससे भी हमारी सरकार नहीं मानी तो आत्मदाह होगा। करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। चाहे जो भी हम लोग वापस नहीं लोगे, बिना अपने मांग के लेकर के वापस नहीं लोगे। आज 10 दिनों से धरना पर बैठने का यही मूल कारण है कि सरकार हम लोगों को निजी कंपनी के हाथों बेचना चाहती है। निजीकरण के खिलाफ मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित कला भवन के सामने पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से डटे हुए हैं। सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिनों से विभिन्न तरह से प्रदर्शन करने के बाद आज से कार्यपालक सहायकों का भूख हड़ताल भी शुरू हो गया है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा पत्र लिखकर हड़ताल पर गए सभी जिले के लगभग 550 कार्यपालक सहायकों को अपने काम पर वापस लौटने को कहा गया। साथ ही काम पर नहीं लौटने की स्थिति में नियोजन रद्द करने की भी बात कही गई। बावजूद इसके एकजुट होकर जिला के सभी कार्यपालक सहायक अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। मालूम हो कि जिले भर में लगभग 550 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं, जिनका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से आम आवाम पर गहरा असर पड़ रहा है। हड़ताल से सरकारी कार्यों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिससे सीधे तौर पर आम जनों को परेशानी हो रही है। जिले में आरटीपीएस काउंटर बंद रहने से जरूरतमंद लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। प्रखंड और अंचल कार्यालय में आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए पहुंचने वाले छात्र छात्राओं के अलावा वृद्धजन और महिलाएं निराश होकर लौट रही हैं। इस कारण कार्यालय में कई तरह की जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही हड़ताल का असर सहकारिता, इंदिरा आवास आपूर्ति, मनरेगा आदि कार्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ विभिन्न दलों के नेताओं और संगठनों ने भी कार्यपालक सहायकों की सभी मांगों को जायज बताते हुए सरकार से अविलंब इनकी सभी मांगों को मानकर हड़ताल समाप्त करने की दिशा में पहल करने की अपील की है। भूख हड़ताल पर बैठे संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रणव कुमार और जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि विगत 10 वर्षों से सभी सरकारी विभागों में कार्यों का सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से कार्यपालक सहायक कार्य का समापन करते आ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को देश का पहला डिजिटल स्टेट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद सरकार उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी के हाथों सौंप रही है। यह व्यवस्था हम कार्यपालक सहायकों को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उनके हड़ताल को समाप्त करने के लिए एक तरफ जहां जिला प्रशासन द्वारा पत्र के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कार्यपालक सहायकों को फोन कर धमकियां भी दी जा रही है, जो सरासर हिटलरशाही का प्रमाण है। लेकिन संघ इस तरह की धमकी और दबाव के आगे झुकेगा नहीं और सभी साथी संगठित होकर अपने हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब तक सम्मानपूर्वक राज्य संघ से वार्ता नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल से वे सभी वापस नहीं जाएंगे। चाहे अंजाम कुछ भी हो, सब कबूल है, लेकिन अपनी जिंदगी का सौदा निजी कंपनी के हाथ किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कार्यपालक सहायकों के हड़ताल का आज 10वां दिन हो चुका है और आप लोग अनशन पर आ चुके हैं। क्या लग रहा है कि कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? देखिए, हम लोग 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर के। ये नौबत इसलिए आई है कि हम लोग इससे पहले भी 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए थे 8 और 9 मार्च को। सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे प्रदेश संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग 15 तारीख से लगातार अनवरत अलग अलग कार्यक्रम रख के, जैसे थाली पीटना, मसाल जुलूस करके, मौन जुलूस करके, हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार का विरोध जताया है। और सरकार इसके बावजूद हम लोगों की मांगे पर कोई विचार नहीं कर रही है। और विचार करने के बजाय सरकार के जो आला अधिकारी हैं, बीपीएससी में बैठे हुए जो बॉस हैं, वो पत्र निकालते हैं कि सभी को नियमित जो नियोजन है इसका रद्द कर दीजिए और इसका कार्रवाई कीजिए। तो जिला पदाधिकारी इस पर क्या करते हैं, कार्रवाई का पत्र निकालते हैं, निचले स्तर पदाधिकारी को आदेश देते हैं, टेलीफोनिक धमकाने जाने का प्रयास भी किया जाता है। और इसके बावजूद हमारे कार्यपालक सहायकों में इतनी शक्ति है, इतना एकता है कि वो डटे हुए हैं। इनका कहना है आप फ़ोन लगाइए, फ़ोन कीजिए, आप जितने पत्र निकालिए, आप हमको धमकाइए, हम लोग अपने हड़ताल में शामिल रहेंगे, संघ के साथ हैं। और आज से हम लोग अनशन पे जो बैठे हुए हैं और ये अनशन हमारा लगातार चलता रहेगा। अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है, जिला प्रशासन ये जो तुल्लगी फरमान जारी करते हैं अपने ज़िला से हमारे कार्यपालक सहायक को डराने का जो प्रयास करती है, इस पर भी अगर रोक नहीं लगाते, हम लोग दाह करने के लिए भी उतारू हो जाएंगे। आप लोगों के द्वारा लगातार कार्य करने के बावजूद आखिर क्या डर है कि आप लोगों को धरना पर बैठना पड़ गया? हम लोगों को आज
10 दिनों से धरना पर बैठने का यही मूल कारण है कि सरकार हम लोगों को निजी कंपनी के हाथों बेचना चाहती है। शासी परिषद के द्वारा जो 29वीं बैठक 5/21 को लिया गया है, जिसमें कंडिका 6, 7, 8, 9 वह बिल्कुल जो है हम लोगों के खिलाफ और आउटसोर्सिंग कंपनी के पक्ष में लिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग धरना और सांकेतिक हड़ताल भी किया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और आज से अनशन शुरू है। इसके आगे हम लोग यदि सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन करके आत्मदाह तक पहुंच सकते हैं। घर चलाने के बाद आप लोग नियमित रूप से ऑफिस भी चला रहे हैं, बावजूद इसके आज आप लोगों को अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठना पड़ रहा है, क्यों? ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग को हर कार्यों के समय के हिसाब से करते हैं, घर और ऑफिस दोनों करते हैं। इसके बाद राशन कार्ड अगर जो भी हो वो सारे कार्यों को हम लोग करते हैं। फिर भी 29वीं बैठक में जो हो गया है कि हम लोगों को निजीकरण कर दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के थ्रू, जो हम लोग के घोर निंदा है और हम लोग इसके लिए सक्षम नहीं है जो प्राइवेट कंपनी में बिकना। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। आज हम लोग का 10वां दिन है और आज अनशन पे है। अगर इससे भी हमारी सरकार नहीं मानी तो आत्मदाह होगा, आगे उग्र आंदोलन होगी। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। क्यों? हमारा कुछ 8 सूत्री मांग है जिसको सरकार पूरा करने में या तो सक्षम नहीं है या करना नहीं चाहती। अगर करना नहीं चाहती है, उन्हें लगता है कि काम करने इतना आगे बढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो उनकी गलत सोच है। इस सोच को या तो बदल लें या आगे अपने लिए कुछ सोचें, क्योंकि हम लोग तो उतर गए हैं और जब तक हमें हमारी मांग नहीं मिलेगी इसी तरह हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आप लोगों को बार बार कार्यालय के द्वारा बुलाया जा रहा है पत्र के मार्फत, क्या कहेंगे? पत्र के मार्फत ही बस नहीं बुलाया जा रहा है, हमें फ़ोन करके भी धमकाया जा रहा है कि आइए आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। घर वालों को बोला जा रहा है कि उनको बोलिए आने के लिए, नहीं तो उनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। सरकार को अब सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आगे के उग्र आंदोलन के लिए वो तैयार हैं।